आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफडी की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइंड एलिमेंट ऑकरिंग वंस व्हेन ऑल अदर आर प्रेजेंट थ्राइस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम में हमें एक एरे दे रखा है। एरे में कुछ नंबर दिए होंगे, तो सारे नंबर जो होंगे वो 3 टाइम्स आ रहे होंगे। सिर्फ एक ही नंबर होगा जो एक बार होगा, हमें वो एक नंबर बताना है। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो 3 है ये एक ही बार आ रहा है, बाकी सारे देखिए 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो हमें वो नंबर बताना है जो एक बार आ रहा होगा। तो जो जब आप सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे आपके मन में आएगा कि इसे तो मैं मैप लगा के इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। एक मैप लगा लूंगा, फिर उसमें लूप लगा लूंगा, सबकी वो नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवाता जाऊंगा। दूसरा लूप फिर से लगाऊंगा और चेक करते जाऊंगा क्या किसी की फ्रीक्वेंसी 1 है या नहीं। अगर 1 होगी तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये ऐसा कर लूंगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ये चल जाएगा। आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी लग ऑलमोस्ट एन आएगी। स्पेस जो होगी वो भी एन हो जाएगी। तो क्या हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो देखिए, हम स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर हम इसकी बाइनरी तरीके से देखें तो वो मैप वाला सॉल्यूशन बिल्कुल वर्क करेगा। लेकिन इसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से। और ये जो क्वेश्चन है गूगल में आया हुआ है, तो अगर आप मैप लगा के करेंगे तो हो सकता है इंटरव्यूअर बोलेगा कि तुम बिना स्पेस के इसे करके बताओ। तो इसे हम कोशिश करते हैं कि बिना स्पेस लगाए यूज बना सकें। तो देखिए, अगर हम इन सारे नंबर्स की बाइनरी चेक करें तो देखिए, जो ये बाइनरी की मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करता हूँ। तो अगर जो नंबर 3 बार आ रहे हैं तो उनकी जो बाइनरी की जो इस फर्स्ट वाली पोजीशन होगी, इस पर अगर 1 आ रहा होगा तो कितने बार आ रहा होगा? 3n बार में। ठीक है। और अगर वो जो एक बार आ रहा होगा उसका जो इस नंबर पर जो बिट है अगर वो 1 होगा, तो जो 1 आ रहा होगा वो तब कितनी बार आ रहा होगा? 3n+1 बार आ रहा होगा। तो अगर देखिए, ये एक बार आ गया, ये दूसरी बार आ गया, ये तीसरी बार आ गया। हम इसकी ये वाली बिट की बात करते हैं। ठीक है। तो ये पहली बार आया, यहाँ पर ये एक बार आया, ये एक बार आ गया, ये 3 बार आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही हर केस में ये 3 बार आ रहा होगा। लेकिन अगर वो जो नंबर जो एक बार आ रहा है उसकी अगर ये वाली बिट ऑन होगी तो वो उसमें 3n इन 3 वालों की वजह से +1 बना रहा होगा। तो अगर वो +1 3n+1 बना रहा है ना, तो इसका मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है, वो एक वाले नंबर की वजह से जो कि सिर्फ एक बार है। तो हम क्या करेंगे, हर पोजीशन पर उसकी बिट्स चेक करते जाएंगे कि वो कितने बार आ रही हैं। देखिए, ये मैंने 3 का बाइनरी लिख रखा है। 3 जो जनरली जो मेमोरी में पड़ा होगा ना, इस तरीके से पड़ा होता है। यहाँ पर 2 1 पड़े होंगे, इसके पीछे 32 बिट्स जो होंगी ना वो ऑक्यूपाई होंगी 0 से। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, 3 में लास्ट में 2 1 है, ये 30 जो पड़े होंगे पूरे 0 पड़े होंगे। सारे नंबर्स में जो 32 बिट्स होते हैं ना ऐसे ही होता है, 0 पीछे पड़े होते हैं। और जो यहाँ पर है लास्ट में जो हमारी जो बिट्स हैं वो होती हैं। तो देखिए, यहाँ अपनी सुविधा के लिए मैंने यहीं तक लिखा है, बाकी वो यहाँ से ऐसे पूरे 32 बिट्स तक 0 पड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट पोजीशन की बिट्स को काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आया 1, एक दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार 1 आ गया। देखिए, 4 बार 1 आ गया, इसका क्या मतलब है? 3n+1 बन रहा है कि नहीं है? ये 3 × 1 + 1 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि पक्का 3 वाला जो जो एक एक्स्ट्रा नंबर है उसकी ये वाली बिट जो होगी ना सेट बिट होगी। अब हम आए इस सेकंड पोजीशन पर, इसकी बिट्स देखेंगे। क्या यहाँ इस पोजीशन पर कितने वंस हैं? एक 1, 2 1, 3 4 5 6 7, ये 7 बने। ये 3n+1 टाइप का है, बिल्कुल है। 3 × 2 + 1, इस तरीके का ये बन रहा है। तो अगर ये इस तरीके का बन रहा है ना, तो हमारा जो आंसर जो हमारा नंबर होगा उसकी ये वाली बिट और ये वाली बिट पक्का ऑन होंगी। अब फिर आगे चेक करते हैं। तो देखिए, आगे इसमें सब पर 0 पड़ा हुआ है, तो मैं इसे फटाफट लिख लेता हूँ। देखिए, सभी पर ये जो यहाँ की जो बिट्स हैं ये 0 ही हैं।
तो यहाँ पे मैं 3 0 लगा लेता हूँ। अब देखिए लास्ट वाली बिट देखिए, इस पर 1 पड़ा है, इस पर 1 पड़ा है, इस पर 1 पड़ा है, ये 3 पड़ा है। तो अब हमें जब अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना होगा तो वो ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, जो जो 3n+1 बना रहा है उस उसको हम अपने आंसर वाली बिट में ऑन कर देंगे, जो जो 3n टाइप का बना रहा है उसमें हम अपने आंसर में 0 कर देंगे। तो देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा ये आंसर बन रहा होगा, तो अगर ये आंसर बन रहा होगा तो देखिए 3 का जो अगर हम देखें, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 011, ये तो ये आ रहा है, तो हमारा ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। एक लूप चला रहे होंगे 32 टाइम्स, यहाँ से लेकर जो 0 से लेकर n तक जा रहा होगा, वो चेक कर रहा होगा कि हर नंबर की ये वाली बिट ऑन है कि नहीं, और फिर दूसरा लूप जो चल रहा होगा वो हर नंबर के लिए चल रहा होगा। देखिए एक चीज और, हमें अगर चेक करना है कि किसी भी नंबर का ये वाला बिट ऑन है या नहीं है, देखिए लेट सपोज मैं 3 ही ले लेता हूँ, 011, और मैं बात करने वाला हूँ इस बिट की। तो अगर मैं इसका एंड कर लूं किसके साथ, सारे बिट ऑफ सिर्फ ये वाले पोजीशन का बिट ऑन करके एंड कर लूं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर 0 पड़ा है या 1। अगर आंसर कुछ भी अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ इनका एंड हुआ, 0 एंड 1 का एंड 0 हो गया, 1 एंड 1 का एंड 1 हो गया, 0 एंड 0 का एंड 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आ रहा है। इस केस में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो बिट पड़ा हुआ है उसकी जो वहां पर जो बिट है वो 1 पड़ी हुई है, क्योंकि ये आंसर जो हमारा 0 नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा आ रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम 3 का एंड कर लेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवाकर, देखिए ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन, 1 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 की बाइनरी ये है ये, और एंड 1 जो लेफ्ट शिफ्ट अगर हो जाएगा तो इसे बाइनरी में लिखेंगे, तो ये देखिए 1 लेफ्ट शिफ्ट, अगर 1 ऐसे करते हैं ना तो ये होता है 1, इसके आगे एक 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम कर रहे होंगे। तो 3 की जो बाइनरी होगी वो ये, 1 की, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करवाने के बाद जो बाइनरी होगी ये, और जो आंसर आ रहा होगा वो इस तरीके से आ रहा होगा। अच्छा, तो ये तो हमें पता चल गया कि हम कैसे उस बिट पर 0 एंड 1 पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बिट्स को सेट करना है तो देखिए तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप और करवा दीजिए। ये है, हमें इस बिट को 1 बनाना है, इस बिट को 1 बनाना है, तो सारे को 0 कर दीजिए, इस बिट को बस 1 रहने दीजिए और करवा दीजिए यहाँ पर आप। तो ये 0 आ गया, 1 एंड 0 का और 1 आया, 0 एंड 0 का और 0 आया। तो ये बिट क्या हो गई, सेट हो गई। तो ये हमने कैसे कर पाए, वो नंबर ले लिया, उसका और करवा दिया, 1 को जिस भी बिट के साथ यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ पर 0 एंड 1, 1th पोजीशन वाली जो बिट थी उसे हमें सेट करना है, तो ये सेट हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो अब चलते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए पहला लूप सारे के लिए कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई इज इक्वल टू 0 से 32 तक। 32 तक क्यों, क्योंकि इंट की जो वो लिमिट होती है ना, देखिए ये -10⁹ से 10⁹ दिया गया, तो -10⁹ प्लस से +10⁹ इंट की लिमिट में आ रहा है। तो इसे हम 32 बिट तक लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग दिया होता है तो हम 64 तक चलाते हैं। और यहाँ पर आई प्लस प्लस करवा लिया हमने, तो एक हमारा आंसर होगा, तो इसे बना लेते हैं सबसे पहले। और एक हमारा ये क्या होगा, ये सेट बिट चेक कर रहा होगा कि ये कितने बार आ रहा है, तो ये होगा इंट टाइप का, तो इसे इंट बना लेते हैं। ये चेक कर रहा होगा कि वो वाले पोजीशन का जो बिट है ना वो 3n बार आ रहा है, ये 3n+1 टाइम्स आ रहा है। दूसरा लूप कहाँ से लगेगा, दूसरा लूप हम अपने एरे पर लगाएंगे। तो इस एरे पर लगाया हमने, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ये हमारी इस एरे पर लूप लग गया। अब हम देखिए क्या चेक कर रहे होंगे, तो इस नंबर का हम एंड कर रहे थे वाली बिट चेक करने के लिए, तो इसका हमने एंड किया किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट करके आई टाइम्स क्यों किया, देखिए आई हमारा 0 से 32 जा रहा है ना, तो अगर हमें फर्स्ट बार नहीं निकालना है तो 0 वाली पोजीशन का निकाल रहे होंगे। तो अगर हमने चेक किया कि ये इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सेट बिट को हम बढ़ा देंगे,
ऐसे ही कर रहे थे जब हमें वन वन को काउंट करना, तो क्या कर रहे थे, उसकी उस पोजीशन पर कितने वन आ रहे थे ये काउंट कर रहे थे ना, और इसको बढ़ा दे रहे थे। अब ये जब हम इस फॉर लूप के बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे, ये 3n अगर इसे 3 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे आंसर में भी ये वाला बिट जो होगा वो 1 होगा। तो ये कर लेते हैं, इफ सेट बिट मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल्स टू 1। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा आंसर हो रहा होगा उसकी वो वाली बिट को हम सेट कर रहे होंगे। तो उस बिट को सेट करने के लिए हम कैसे कर लेते थे, इसका हम और कर लेते थे 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई। तो ये हम कर रहे होंगे, और फाइनली जब सारा लूप चल जाएगा तो हम रिटर्न करवा देंगे हमारा आंसर। तो अब इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। ये चल रहा है, अब इसे सबमिट कर लेते हैं। एक बार मैं पहले वीडियो बना रहा था तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, माइक की प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 32 × n है। अब देखिए n कितना भी बड़ा हो जाए, ये 32 हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये 32 हमारा कांस्टेंट है, इंटू n है, तो इसे हम ऑलमोस्ट n मान सकते हैं। अगर हम इस 32 × n को नेग्लेक्ट कर दें तो हम ऑलमोस्ट n मान सकते हैं, और स्पेस हमने बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा नहीं ली है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी O(1). और ये जो क्वेश्चन है गूगल में आ चुका है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।